यशदा, देवव्रत वाइस्कर, आप अपना परिचय थोड़ा सा दे दें, बस हम लोग शुरू कर दें। देवव्रत वाइस्कर। I was waiting for Dr. Kalchetti. Daneshwar Kamble had also joined. अभी चले गए, पता नहीं क्यों। कामले जी। हाँ, ओके, हाँ। संजय भाविस्कर नासिक से, देवराज भाविस्कर गौतम। या वेरी गुड, वेलकम। Yes. You had done DTS in Pune, no? Yes, sir. Acha, very good. Warm welcome to all. And now I will request Binay Shukla ji from Lucknow. विनय शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग की सारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। विद इन फ्यू सेकंड्स और मिनट्स वी आर एक्सपेक्टिंग दिस आवर कार्ल शेट्टी साहब आ जाते हैं, तो मैंने सोचा था शुरू करते हैं। वो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, वो भी सीनियर IAS, डायरेक्टर जनरल ऑफ यशदा। ही हैज एग्रीड आल्सो, सो ही इज एक्सपेक्टेड। तो इन द मीन टाइम, हाँ, ये विनय शुक्ला जी, आप अपना परिचय देंगे शॉर्ट में? यस सर, आई एम विनय शुक्ला, मैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट हूँ और प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट पे हूँ, टूरिज्म डिपार्टमेंट में। वेरी गुड, वेरी गुड। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपकी सारी रिकॉर्डिंग आप करते हैं और बहुत लाभ होता है आज की रिकॉर्डिंग की। पूरे हिंदुस्तान क्या दुनिया में भेजेंगे, क्योंकि बाहर से भी लोग आते हैं, चैकात बाशु फ्रॉम कनाडा, फ्रॉम न्यूजीलैंड, फ्रॉम स्विट्जरलैंड, फ्रॉम ये क्या बोलते हैं, दुबई। सो मेनी पीपल्स हैव एसोसिएटेड इन आवर ग्रुप। फ्रॉम अफ्रीका कृष्णा कपूर, मनोज कपूर, बहुत सारे लोग भगवान की कृपा से जुड़ गए हैं। हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। लेट अस स्टार्ट विद प्रेयर, जिनकी कृपा से हमारा ये सत्संग कार्यक्रम बहुत अच्छा चलता है। और आज हमारे बीच में ये हैं, क्या नाम है, संगीता टोडमल मैम, जो अमेरिका से बोलेंगी, जॉर्जिया से बोलेंगी एनवायरनमेंट पर, और बताएंगे कि ग्रीन माइंडसेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कैसे होता है। तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रेयर ऑफ नागेश झा। नागेश झा जी प्लीज अपना प्रेयर। थैंक यू एक्चुअली I would like to have my introduction. जो अंजाब जी को मतलब बेचारे हर बार कंफ्यूज कर जाते हैं। I was डायरेक्टर पर्सनल हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन डेजिग्नेटेड। अच्छा। या तो वो हेड ऑफ HR बोलिए। तो हुआ क्या कि I mean this is a true story. I was offered the post of Director Personnel HEC by the Government of India. I refused because of my personal reasons, because I am dry honest, the trade union leader who is no more now in the world. That's why I am revealing his name. I have got a personal threat to my life from various corners because I was dry honest and I was knowing all the dirty things going on in the heavy engineering corporation, Government of India undertaking. I refused. That's why I was just one below rank of Director Personnel. Now I can claim I was Director Personnel. That is with the permission of Almighty, number one. But two, I am also a philanthropist. On 25th of this month, March, in the morning, one of my neighbors, mother, she is no more, she came in the dream in the morning and she told me, please save my family. तो पता नहीं भगवान से हमको क्या मेरा रिलेशन है, मेरी समझ में अभी तक नहीं आ रहा। मैं अभी भी, because she came all the way in the morning dream, I am helping, I have called the family and blah blah blah. So likewise, I can guess that I have got some spiritual positivity. I don't know what is going on because I cannot interpret all these things. Now I am going to start the prayer.
ओम अस्य श्री गणपति षडाक्षर मंत्रस्य भार्गव ऋषि अनुष्टुप छंदः विघ्नेश देवता वं बीजं यम शक्ति सर्वाधिष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंडाय हुम वक्रतुंडाय हुम वक्रतुंडाय हुम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन मयि श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन मयि श्री गुरुवे नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री महास्वधा नमोस्तुते। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा भजन आपने गाया और इससे हम लोगों के वेबिनार की सफलता का रास्ता साफ हो गया। एंड आई विल रिक्वेस्ट नाउ आवर चीफ गेस्ट हमारे बोरा साहब, जो बहुत सात्विक और बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत बड़े विद्वान भी हैं, IAS भी हैं और प्लस हम लोगों के DOPT के मास्टर ट्रेनर हैं और उन्हें बहुत सारे अवार्ड मिल चुका है। हम लोग लकी हैं कि हमारे बीच में बोरा साहब हैं। आई विल रिक्वेस्ट एंड एक चीज और का रिक्वेस्ट करेंगे बोरा साहब से कि हमारे आज स्पीकर जो अमेरिका से हैं संगीता टोडमेल जी का ऑनर करते हुए उन्हें इजाजत दें बोलने का, उन्हें बोलने की अनुमति प्रदान करें और उन्हें बाइज्जत बुलाने का हमारे रिक्वेस्ट को कृपया बोरा साहब स्वीकार करेंगे। बोरा साहब। नमस्कार। नमस्कार So good evening to all of you. Good evening, sir. So first of all, let me thank the organizers of this webinar, especially Amitabh ji, who is doing a lot in the training field. So the subject of discussion today is green mindset of human being. Now the first question comes to my mind is, what factor compels us to think about green mindset? We are all facing the problems of the environment, challenging environmental problems, especially the climate change and its impact on our personal lives, professional lives, and the civic lives. Also, all of you have seen the extinction of dodo
the dinosaurs, Mesozoic reptiles, and also at the same time you have seen the Kalahandi situation. What is happening? Why it is happening? And what are the solutions to that? We have to think about it, and how small actions in us, in our daily life, can make a big environmental change. We are now doing certain things which adds fire to the fuel. So, first, if you see the single-use plastic, in 1950, according to one world report, the 2 million tons of plastic were created annually. In 2015, it got increased to 419 million tons. So you can see the impact. Recycling, we are slowly starting, but not up to the extent that we want. Another factor is the food waste. In one side, we have the Kalahandi, and in other side, if we see the hotels and the restaurant, there you will be finding wastage of food. And most important is the conservation of water. Now, whenever we brush our teeth, most of us, what we do is open the tap. The water goes all the time. Now, do you know what is the total quantum of water available for humankind? Suppose if it is 100%, out of 100, 97% is in the ocean and the sea, which is salty, not suitable for drinking. So how many remain? Only 3%. So out of the 3%, 2% is on the top of the mountains, the icebergs. So how many remain? Only 1%. So out of that 1%, half remains under the soil, up to 600 kilometers. So how many remain? Only 0.5%, and with that water, we are to survive. The whole world is to survive, but still then we are spoiling. So we require some change. But luckily, some 4,30,000 cubic kilometer of water evaporates, and out of that 40,000 cubic kilometer falls on the soil, and we are surviving with that. Next is the carbon emission. So when in Haryana, the agricultural wastes are burned, you can't stay in Delhi. All of you know that. Because of air pollution. And throughout the world, if you see, 4.2 to 7 million people die annually worldwide due to this air pollution. But still then, we are continuing with that. So ultimately what happened, starting from the Rio summit, we saw how to be sustainable, how to be a sustainable organization, sustainable life, so that we can sustain on this earth. So the SDG, Sustainable Development Goal 2030, was devised. But do you know
What is the rank of India? It is 109 out of 167 countries in the world. Still, we are to go miles. So, green mindset is the answer to that. We are to be aware of what are we doing and what we are supposed to do. The green skills, the green jobs, the green mindset. Green mindset framework not only involves the knowledge and the skill, but it requires the attitude also. Change of the attitude. Whatever we do, we must see it holistically, so that we will be sustainable. And the toolkits that we are supposed to use. So the green mind theory links human mind with the brain and the body, and connect the body into natural and social environment. So this subject will be explained in detail by our invited guest, Dr. Sangeeta Todmal. So I request her to start with her subject. So thank you very much. Sir, so nice description, so nice introduction, and so nice invitation. I'm grateful to you, sir. God bless you. And I will request with folded hand Dr. Sangeeta ma'am to say something. And after this, we will be listening to Dr. Vidyanath Jha, who has raised his hand because he is also environment specialist. So first, let us start with Sangeeta ma'am. कामलेगी वेलकम, कामलेगी वेलकम. ओके, तो अब हम चाहेंगे संगीता मैम अपना शुरू करें. और जितना सुंदर आपने बताया, बोरा साहब ने शॉर्ट में ही सारे चीज को बता दिया. हमको कैसा माइंडसेट रखना है और किस तरह से बढ़ना है जिससे इन्वायरमेंट को हम लोग कंट्रोल कर सकें. दिस इज द ग्रीन माइंड सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, अपने इन्वायरमेंट को बढ़िया बनाने के लिए. सो लेट अस लिसन आवर ग्रेट स्कॉलर संगीता टोडमल जी फ्रॉम यूएसए जॉर्जिया. जॉर्जिया मैम, प्लीज वेलकम. संगीता मैम, संगीता मैम. अच्छा, आप ये नमस्ते. वेलकम सर. मैम, Yes. Yeah. Good evening, everybody. You guys are able to see my screen? yes sir, yes ma'am, yes. Okay. It is visible. What is mindset? You have written your mindset is a set of beliefs. Yeah. Thank you. First thing, today is Marathi New Year. I am belong Marathi from Maharashtra, Ahmednagar, and Marathi New Year is starting by Gudi Padwa. So wish you happy Gudi Padwa to you all guys. I am very happy to sharing my thoughts regarding green mindset. First, I am giving my introduction. I am Dr. Sangeeta. I did PhD in Environment and Public Health. When I started choose the subject of PhD, I choose lot of guide and I did lot of search. So, a lot of people asking me why you choose the subject. So, I always telling one answer. When कोई भी आदमी है, उसको अच्छा जीने के लिए अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, उसके लिए अच्छा हेल्थ चाहिए, और हेल्थ अच्छी रही यदि आदमी को धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष प्रदान करना है,
तो आदमी की हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। सिर सलामत तो पगड़ी 50 कहावत है, वही बात है। तो हेल्थ अच्छी रही, हेल्थ अच्छी रखने के लिए इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। इसीलिए इन्वायरमेंट की जरूरत इतनी अच्छी है, तो इन्वायरमेंट के बारे में ही मैंने पीएचडी करने का थिंकिंग किया। सो उसके बाद मैं अमेरिका आई, तो यहाँ का भी पोल्यूशन देखा, इंडिया का भी पोल्यूशन देखा, एंड माइंड में आया कि पोल्यूशन तो हर जगह है, बट क्यों ना अपना माइंड ही ग्रीन करो। यहाँ आने के बाद पता चला कि बहुत लोग कम बातें करते हैं। तो जो अपना नेचर है लोगों का सॉफ्टवेयर के साथ जुड़ा हुआ है, डॉक्टर भी हो तो जो काम करने का तरीका है वो कुछ अलग है। यहाँ की सिस्टम देखो, उस सिस्टम से जो रिलेशन लोगों का है वो इतना अटैचमेंट है कि जो ह्यूमन माइंड सेट है, ह्यूमन माइंड सेट के साथ बात करने का ही आदमी भूल गया है। So, what is the mindset? Your mindset is the set of beliefs that shapes how you make sense of the world and yourself. It influences how you think, feel, and believe in any given situation. It means that what you believe about yourself impact your success and failure. The types of mindset. Growth mindset. What is the growth mindset? Growth mindset is the developing mindset. Like when child growing, that is called growth mindset. But how the growth our mind? जैसा एज बढ़ता है वैसा माइंड का भी कुछ ग्रोथ बढ़ता है क्या? So that is very important. And how to growth our mindset? That is the meditation can growth our growth our mindset. Also, we have to attachment with the nature. We have to the attachment with the animal. When I came in America, I saw a lot of dogs. यहाँ ऑलमोस्ट हर घर में डॉग होता है, कैट होती है, कुछ लोग तो छोटे छोटे चूहे जैसे एनिमल्स है, रैबिट है, वो भी घर में रखते हैं। तो और एक चीज है, मैंने यहाँ पेट स्नेक भी देखा है। काफी लोग पेट स्नेक भी रखते हैं। ये चीज इंडिया में बोला तो डर लगेगा लोगों को कि घर में कोई सांप रखता है, बट शायद ये माइंड सेट विथ नेचर काफी लोग जानते हैं, इसीलिए सांप घर पे रखते होंगे। ये चीज थोड़ी अजीब है, बट मैंने खुद देखा है। यहाँ मेरे काफी फ्रेंड्स है, उनके घर में भी वो, बट अमेरिकन फ्रेंड, इंडियन फ्रेंड के घर पे नहीं देखा मैंने सांप, अमेरिकन घर पे घर वाले लोगों के साथ देखा है। सो देन फिक्स द माइंड सेट. हाउ कैन वी फिक्स आवर माइंड सेट? फिक्स माइंड में कुछ थॉट रहते हैं, सो फिक्स मीन्स एक जो फ्लो होता है माइंड का, थिंकिंग का, तो उसको एक तरीके से कैसा रखने का है। जो समाज में गुनहगारी होती है, जो समाज में बैड माइंडसेट तैयार होता है, तो जो कुछ देखते हैं वही सामने आता है। लाइक ये जो चीज होती है लोगों की थिंकिंग की, जो बैड देखेंगे वही बैड सोचेंगे। गेम्स आजकल एक ऐसा फिक्स रहता है, ये गेम मैं देखने वाला है, तो लोग बच्चे वही गेम देखते हैं, तो उसका साइड इफेक्ट बैड होता है। तो कुछ फिक्स कभी ऐसा करने का नहीं, माइंड को डिफरेंस एंगल्स, जो डायनामिक एंगल बोलते हैं, या डिफरेंस तरीके से माइंड को डेवलप होना जरूरी है। देन पॉजिटिव माइंडसेट. What is called positive mindset and negative mindset? Positive means
जो अच्छी चीजें है, तो हमेशा अच्छी चीजें करो। अच्छी, व्हाट इज कॉल्ड गुड एंड बैड, जो व्हाट इज गुड एंड बैड। गुड मीन्स जो समाज के लिए उपयोगी है, अच्छा है, दैट इज कॉल्ड गुड। जो समाज के लिए बैड है, अपने खुद के लिए बैड है। बीच में मेरा एक लेक्चर था, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मेरा लेक्चर रखा था, दिवाली थी, दिवाली के ऊपर फटाके, मतलब इसका था पोल्यूशन फ्री फेस्टिवल, मेरा सब्जेक्ट का नाम था। एंड बाद में वो लोगों ने बोला, अरे हम लोगों ने तो परमिशन दे दिया फटाके उड़ाने की। तो आई वाज वेरी सरप्राइज, जो लोग पोल्यूशन फ्री फेस्टिवल का आयोजन करते हैं एंड वही लोग उनका माइंडसेट चेंज होता है, नहीं भाई हमने तो परमिशन दे दिया है, तो अभी कैसे रखे ये लेक्चर। सो मैंने तो लेक्चर दे दिया, बट मैंने मेरा जो एंगल है वो अलग तरीके से उनको बताया। देन मनी माइंडसेट, आजकल के जमाने में मनी माइंडसेट बहुत आ गया है। एवरीबॉडी वांट्स टू विन, जीतने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। ये माइंड गलत नहीं है, बट ग्रीडिंगनेस जो है, आसक्ति थोड़ी कम रही तो मनी का माइंडसेट ठीक ही है, बट आसक्ति थोड़ी कम होना जरूरी है। आसक्ति की वजह से पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैं यही बोलूंगी, आजकल के मैं यूट्यूब फेसबुक पे वो पोस्ट देखती, इंडिया की शादी में जो आजकल पैसा खर्चा हो रहा, देन आजकल काफी सारी थीम्स आ गई है शादी में, और डिफरेंस जो जरूरत नहीं उसके ऊपर पैसे लोग वेस्ट कर रहे हैं। सो इससे अच्छा तो किसी को गरीब अनाथालय को डोनेट कर दो, कुछ पेड़ लगाओ, कुछ अच्छी चीजें करो। शादी में भी प्लांट दे सकते हैं, आजकल शादी में इतने गिफ्ट दे रहे, उससे अच्छा ये गिफ्ट दिया तो बहुत अच्छा रहेगा, हर एक आदमी को एक एक प्लांट देने का, तो एटलीस्ट उनका माइंड भी उसके साथ ग्रीन हो जाएगा। नहीं तो लोग झगड़े भी करते बाद में, शादी के बाद, अरे इसको ये साड़ी दिया, उसको वो साड़ी दिया, ये कम प्राइस की दिया, ये ज्यादा प्राइस की दिया। छोटे छोटे चीजों में बाद में झगड़े होने लगते हैं। तो इससे अच्छा सबको एक ही प्लांट दे दो, सेम टाइप्स का, कोई झगड़ा भी नहीं करेगा और सब अच्छे रहेंगे। एंड दूसरा है सक्सेस माइंडसेट। सक्सेस, आजकल 10वीं में भी बच्चों को कम मार्क्स मिल गए तो भी बच्चे सुसाइड करते हैं। इतने छोटे छोटे चीजों, और पेरेंट्स भी इतना प्रेशर रखते हैं कि भाई तुम्हें इतना ही मार्क्स मिलना चाहिए, यही होना चाहिए। मैंने यहाँ के अमेरिका के स्कूल देखे, मेरे को 2 बच्चे, अभी देखा होगा बच्चा आया था बीच में, तो बिल्कुल ऐसा ये नहीं करते कि तू फर्स्ट आया, तू सेकंड आया, सिर्फ उसका ग्रेडिंग बोलते हैं। और किसी को, टीचर भी स्कूल में किसी को ही कम नहीं समझते, ही इज फाइन, इतना ही बोलते। मैं खुद मेरी बेटी की क्लास टीचर को पूछती, हाउ इज हर स्टडी, दे आर सेइंग दे ओके, शी इज स्टिल इम्प्रूविंग। सो टीचर ने भी भेद नहीं करना चाहिए बच्चों में, क्योंकि उसका माइंडसेट सोशली, साइकोलॉजिकली देखना बहुत जरूरी है। सक्सेस इज एवरीथिंग नहीं हो सकता है। काफी सारे एग्जाम्पल्स है, सचिन जी तेंदुलकर इतने बड़े क्रिकेटर है, वो ग्रेजुएट भी नहीं है। काफी सारे लोग हैं जिन्होंने कुछ भी डिग्री नहीं ली, बट वो सबसे बड़े पोस्ट पे काम करते हैं, चाहे करियर कौन से भी फील्ड में हो जाए। देन एबिडल्स माइंडसेट, दिस इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट माइंडसेट। देन है then we will study now green mindset. A green mindset, it is an established set of attitude and belief about your going to green or becoming more eco-friendly, and also living with your conscience about you and your surrounding.
A green mindset is about developing a good nature. What is good nature? So you make a nature good. You are like जो दूत बोलते, भगवान ने आपको दूत करके भेजा है इस पृथ्वी के ऊपर, तो अच्छा बनाने के लिए भेजा है, गंदा बनाने के लिए नहीं भेजा है। आज नदी देखते हैं आप, नदी को लोगों ने गटार जैसा बना दिया है। एवरी चीज कुछ भी हो नदी में डालते, गणपति विसर्जन हो, एनी ए व्हाट एवर दैट इज इन रिवर। सो उसकी वजह से नदी इतनी खराब हो गई, नदी इतनी खराब हो गई। मैं एक बार मेरी यहाँ के फ्रेंड को व्हाट इज फोटोज दिखा रही थी कि नदी कैसी है इंडिया में, तो मुझे बहुत बैड फील हो रहा था। ये नदी है या कुछ सैनिटेशन का पानी चल रहा है, क्योंकि जहाँ लोग ऋषि मुनियों के जमाने में लोग वहां नहाते थे, पूजा करते थे, इसीलिए अपनी संस्कृति इतनी ग्रेट है, नदी को ही देवता मानते हैं हम लोग, पर्वत को देवता मानते, पेड़ को देवता मानते हैं। अपनी संस्कृति में इतना अच्छा बताया है, हर चीज को देवता शायद इसीलिए माना है। आज भी हमारे घर में मराठी लोगों में गुड़ी जो है, गुड़ी रखते हैं, गुड़ी की पूजा करते हैं, तो उसमें नीम के पत्ते लगाते हैं, आम के पत्ते लगाते हैं। तो शायद वही अपने पूर्वजों ने बताया होगा कि आने वाले जमाने में ये नीम का पेड़, आम का पेड़ बचाना कितना जरूरी है, वो लगाना जरूरी है शायद, क्योंकि इतने कत्ल हो गए पेड़ों की कि पेड़ ही नहीं रह गए। आज गवर्नमेंट बड़े बड़े स्कीम लगा रहे, अपनी पेड़ लगाओ, धरती बचाओ, आज ये जरूरत है। सो कोई भी फेस्टिवल मनाना है तो मुझे ऐसा लगता है उस डेली नहीं बट उस दिन तो 1-2 पेड़ लगाओ, जहां आपको जगह दिखती है, शायद रोड के साइड पे है, लगाना मुश्किल है शायद आज के जमाने में, क्योंकि जगह नहीं रही लगाने में, बट जो पेड़ है उसको तो एटलीस्ट आप पानी डाल सकते, उसका रक्षण कर सकते, क्योंकि उसका रक्षण करना आज बहुत जरूरत है। ऐसा किसी ने कहा है, पेड़ लगाओ मत बट पेड़ तोड़ो मत, क्योंकि ना आजकल जो कत्ल होती है पेड़ों की तो वही ज्यादा हो रही है। लगाने के फोटो इतने दिखते हैं बट बचाने के भी फोटो दिखना चाहिए न्यूज़पेपर में, क्योंकि एक गड्ढा खोदते हैं और उसी खड्डे में डबल पेड़ लगाया जाता है। पहला पेड़ किधर गया, उसका भी काउंटिंग होना बहुत जरूरी है। और थोड़ा सा जो गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन है, रूल्स तो बहुत अच्छा बताते हैं, बनाते हैं, बट उसका जो इम्प्लीमेंटेशन की काफी जरूरत है। यहाँ नेशनल फॉरेस्ट है, सो नेशनल फॉरेस्ट में इतना कोई मतलब वो लोगों ने नेशनल फॉरेस्ट पे जो कैंपिंग है, कैंपिंग का फैसिलिटी किया है। मतलब वहां जाके लोग 1-2 दिन रहते हैं, कुछ लोग तो वैकेशन में जाते हैं, 8-8 दिन वहां रहते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से वो लोगों ने सब फैसिलिटी, टॉयलेट, पानी, जो बेसिक चीजें वो गवर्नमेंट की तरफ से दे रहे। एंड इसके वास्ते गवर्नमेंट को जो पैसा मिलता है, मुझे लगता है दैट इज वेरी गुड मनी अकॉर्डिंग टू अदर बिजनेस, so it will take more beneficial for government. Then nature is your surroundings. अपना आसपास का नेचर क्या है, उसके ऊपर अपना माइंडसेट तैयार होता है। अपने आसपास जैसा नेचर रहेगा वैसा आदमी का सोच रहेगा। ऐसे पुराने जो बूढ़े लोग हैं वैसे बोलते थे, शायद अपने घर के सामने इसीलिए तुलसी का पेड़ लगाते होंगे या अच्छा कोई पेड़ लगाते होंगे कि वो देख के भी आदमी को, जैसा कोई गुलाब का पेड़ है, देख के भी आदमी को हैप्पीनेस या ऐसा हैप्पी फील होना चाहिए। सो सराउंडिंग नेचर,
कोई आसपास ग्रीनरी पार्क होना चाहिए। कितना भी बड़ा कंस्ट्रक्शन हो, न्यूयॉर्क में इतना बड़ा बिजी सिटी है, बॉम्बे से भी ज्यादा, बट एक 100 हेक्टर्स का जो प्लॉट रखा है पूरा न्यूयॉर्क सिटी में, उसको नेशनल पार्क गार्डन बोलते हैं। तो बहुत बड़ा गार्डन है, आप गूगल में जाके भी देख सकते हैं। तो हर सिटी में ये ऐसा रिजर्व लैंड होनी चाहिए, वहां पार्क कंपलसरी होना चाहिए, तो ऑक्सीजन लेवल भी अच्छा रहेगा और लोगों का ग्रीन माइंडसेट भी अच्छा रहेगा। लोग एटलीस्ट वो देख के भी अपना माइंडसेट अच्छा बना सकते हैं। नेचर इज द बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। हाउ द बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो निसर्ग है अपने को जिंदगी जीने को सिखाता है। हर एक एनिमल से, हर एक इंसान से, हर एक प्लांट से अपन जिंदगी कैसी जीना वो देख सकते हैं। Then how to control our green mindset? A growth mindset means the mindset that enables you to grow and success in life. However, instead of growth mindset, I recommended green mindset. It enables you to grow but in a sustainable way, without harming nature and environment. Without harming, it's very important word. जो अपने को नेचर को हार्म नहीं करना, कोई भी चीज, जैसे कि अभी बड़े बड़े रास्ते बनाए, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए, कितने सारे पेड़ कट किया है। कई जगह पे ऐसी है, मैं नेदरलैंड की किसी फर्म के साथ काम करती हूँ स्पीचेस देने का, तो यहाँ ऐसा है कि एक जगह पे मैंने देखा है, जो बिल्डिंग तैयार करते हैं वहाँ कंस्ट्रक्शन वाले, सो वहाँ के जो पेड़ होते हैं वो जेसीपी से डायरेक्ट निकालते हैं, और जहाँ वो पूरा डेकोरेटिंग करने के बाद, मतलब पूरा बिल्डिंग तैयार होने के बाद जहाँ उनका पार्क रहे बनाने वाले हैं आर्किटेक्चर, तो वहाँ वो प्लांट फिर से रीप्लांट करते हैं। तो प्लांट रीप्लांट भी कर सकते हैं। प्लांट रीप्लांट करना बहुत जरूरी है। कोई भी बिल्डिंग के साथ छोटा सा तो भी गार्डन होना बहुत जरूरी है। हमारे काल शेट्टी साहब आ गए, हम उनका बहुत स्वागत करते हैं। काल शेट्टी साहब हमारे स्पेशल गेस्ट यक्षदा के। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आपने हम लोग को मोटिवेट किया, और हमारे बोरा साहब पहले से ही आए हुए हैं। So both scholars and both our guardians have come. We are very happy. So you may continue also, and we'll be listening comments of Kal Shetty Saab at the last of your lecture. So welcome Kal Shetty Saab. I am Sangeeta from Georgia, America. अच्छा चल रहा है मैम, अच्छा चल रहा है। Yes, please go ahead. What is developing green mindset? For nature is and surroundings, develop lifestyle that follows our 3 R's: reuse, reduce, and recycle. So everybody knows what is reuse, what is reduce, and what is recycle. But just I will suggest you, just follow these 3 concepts. Everybody knows all these things. Global warming, global environment, बड़े बड़े जो वर्ड, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस रहते, बड़े काफी सारी चीजें बहुत अच्छी रहती, बट फॉलो करना, दिस इज वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये 3 चीजें। For nature is the behavioral characteristics or personally developed lifestyle with values, morals, and ethics, humanity, peace, and harmony, mental and physical health. This is very, very 3 important things. Our values.
I am always saying I'm from India, and we have very good values, we have very good morals, and we have good ethics, and we are representing our country to America. So I'm proud of my cultural things, and I'm proud of my motherland, Bharat Mata. मैं हमेशा बोलती, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। सो ये जो भारत देश है, पुराने जमाने के लोगों ने कहा है चाहे सोने की चिड़िया, बट आजकल चिड़िया ही नहीं दिख रही है। चिड़िया शायद इसीलिए तो स्पैरो डे मनाते हैं, इंटरनेशनल स्पैरो डे, तो चिड़िया की भी जरूरत है। हम जब छोटे थे तो स्कूल में छोटे बच्चों में तो सबसे पहले चिड़िया ही दिखाते हैं। शायद चिड़िया ने नेचर इतना बैलेंस रखा है, तो आजकल सेव टू स्पैरो, सेव टू चिड़िया बोलने की जरूरत है। किसी ने अनम्यूट नहीं किया, शायद बहुत आवाज आ रही है। Humanity, peace and harmony is very important things for green mindset. Humanity, how to save our humanity. Humanity, कुछ शब्द बहुत सुंदर रहते हैं, बट डे टू डे लाइफ में वो शब्दों का सुंदरता बढ़ाने में मतलब थोड़ा टाइम लगता है। ये जो मानवता है, मानवता के ऊपर ही पूरी पृथ्वी चल रही है। यदि मानवता नहीं रही तो कुछ नहीं रहेगा। एक दूसरे के साथ प्यार से बात ही नहीं हो गई तो दुनिया कैसी चलेगी। तो ह्यूमैनिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पीस एंड हार्मनी, वी हैव टू कल्टिवेट आवर पीस एंड हार्मनी। पूरे धरती माता को बचाना है, जो हम युद्ध है, युद्ध रोकना है, तो पीस एंड हार्मनी हर पर्सन में होना चाहिए। देन मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, ये पॉइंट पहले डिस्कस हो गया है, बट फिर से मैं बताती। मेंटल हेल्थ, जो आजकल वी आर थिंकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी आर थिंकिंग अबाउट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, robot technology, lot of advanced technology, but we are studying on that point. But did we study on our mental health? आजकल कितने सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IAS ऑफिसर्स कितने बड़े बड़े पोस्ट पे है, बट फिर भी न्यूज़पेपर पे न्यूज़ दिखती है कि एक्स्ट्रा ट्रेस के बारे में सुसाइड किया, कुछ गलत किया। तो ये डे टू डे हो रहा है, और ये नॉट ओनली USA, नॉट ओनली अदर कंट्रीज, भारत में भी काफी हो रहा है। और ये सेव करने के लिए अपना माइंड भी कई जगह पे हरा भरा होना चाहिए, अपने माइंड के अंदर भी कुछ विजुअलाइजेशन होना चाहिए, तो अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। छोटे बच्चों से लेकर ट्रेस है, हाउ टू कंट्रोल आवर ट्रेस। नॉट छोटा बच्चा, बच्चा आने से पहले मम्मी को ट्रेस है, प्रेगनेंसी में, तो वहां से ट्रेस आ गया तो बुढ़ापे तक ही ट्रेस है। तो सबसे पहला ट्रेस कम करो। ट्रेस कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में जाओ, बातें करो, जितना बोलना चाहिए, मतलब जितने लोगों में जाओ, मिक्सअप हो जाओ। आई एम रियली प्राउड ऑफ ऑल यू गाइज। इन दिस एज यू आर वेरी ग्रीन। मैं अमिताभ जी से भी कहूंगी कि इतने एक्टिव रहते हैं, इतना एक्टिवली प्रोग्राम। मैं एवरी सैटरडे संडे तो ट्राई करती ज्वाइन होने का, बट एक कुछ ना कुछ कर रहे। हमारे मराठी में कहावत है, पूरा आभाळ फाटलं, मीन्स पूरा आसमान फट गया है, कहीं ना कहीं छाता पकड़ने का काम आप कर रहे। ये कोई छोटा काम नहीं, ये बहुत बड़ा काम है। जब कभी इतिहास लिख जाएगा उस टाइम ये छोटा छाता भी
काम में आएगा। शायद ये बहुत बड़ा काम है, उसका वैल्यूज बहुत है। इसमें काफी सारी सब्जेक्ट्स है, इन्वायरमेंट से लेके ह्यूमैनिटी तक, या सिस्टम में क्या करना चाहिए, तो सब में अलग अलग सब्जेक्ट्स भी सुनती है। अपना अध्यात्म, अपना कल्चर, योगा, डाइट, एक से बढ़कर एक सब्जेक्ट इसमें आ रहे हैं। एंड मैं अमेरिका से वो सब कुछ, यदि उस दिन मुझे हुआ नहीं तो नेक्स्ट डे वो सब मैं स्पीच सुनती है। इट्स वेरी वेरी गुड प्रोजेक्ट एंड वेरी वेरी नाइस उपक्रम है। तो मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू अरेंज दिस स्पीच एंड ऑल गाइज। इतना ही कहूंगी कि ये सब करने के लिए, अपना माइंड फ्रेश करने के लिए जो उसको मशागत करनी है, मशागत मीन्स उसको क्या बोलते, कुछ फूड देना चाहिए। तो एक स्वामी विवेकानंद का सेंटेंस है, वो मराठी में है, आपको थोड़ा समझ में आएगा मैं बोलती। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, उसने कहा है, मना मना तुझं माहित नाही कशी करावी शेती, मना मना तुझं माहित नाही कशी करावी शेती, मानवी जीवन सुंदर भूमी किती चांगली माती, मानवी जीवन सुंदर भूमी किती चांगली माती, नच नांगरिता पडिक ठेवली, नच नांगरिता पडिक ठेवली, काय तुझी ही रीति, काय तुझी ही रीति। सो ये मनुष्य का जन्म है, उसके लिए खेती जैसा काम करना पड़ेगा, तो उसका माइंड जो है वो डेवलप हो जाएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो वी विल फॉलो दिस। वन मिनट। One minute. माझा व्हिडिओ दाखवायचा परत, माझा व्हिडिओ दाखवा ना, मी दिसत नाही. सॉरी, इंडिया से कुछ फोन आया था इम्पोर्टेंट, और मैं उसको आंसर दे रही थी, क्योंकि वेरी सॉरी. Listening everybody? Yeah. So how to develop our mindset, इसके बारे में मैंने बताया, बट अभी जो माइंडसेट है
मैं अमेरिका से बात कर रही हूँ, एवरीबडी आर लिसनिंग, यू नो अमेरिका में भी कुछ माइंडसेट है, हाउ दे हैव बिहेवियरल अप्रोच ऑफ योर पीपल, यहाँ का लोगों का बिहेवियरल अप्रोच कैसा है, ये भी एवरीबडी वांट टू ईगर टू लिसन दिस वन। मेरे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में जाते हैं, वी आर ऑलवेज सेइंग सिस्टम को दोष देते आप लोग, सब लोग, मैं भी खुद, अरे यहाँ ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, ये नहीं किया, गवर्नमेंट को भी काफी टाइम अपन दोष देते, बट अपना भी कुछ कर्तव्य रहता है। वहां लिखा रहता है जहां कि थूको मत, वहां ही थूका जाता है, तो थूकना मना है, तो दिस इज रॉन्ग थिंग। आपका कुछ कर्तव्य रहता है। छोटा मेरा बच्चा इंडिया में आया था, कागज का मतलब चॉकलेट का कचरा था कुछ, तो भी हम बाल गंधर्व गए थे कुछ प्रोग्राम के लिए, तो उसने जेब में रखा था। तो जब तक गवर्नमेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम कंडक्ट करती है, बट मैं उससे अच्छा बोलूंगी कि जब तक आपका ब्रेन में जो सॉलिड वेस्ट है वो जब तक चला नहीं जाता है, माइंड में ग्रीनरी जब तक नहीं होती, तब तक कितना भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम बताओ, लोग कचरा उधर ही डालेंगे। अंदर से चेंज होनी जरूरत है। अंदर से जब चेंज हो जाएगा तब सब राम राज्य आएगा, सब अपने को अच्छा ही दिखेगा, रोड पे ही अच्छा रहेगा। तो जो प्रोग्राम गवर्नमेंट कर रहे उसके साथ साथ सभी लोगों ने ये चीज करना बहुत जरूरत है। दूसरी बात ये है कि डिसिप्लिन कैसे करना है, लोगों के माइंड में डिसिप्लिन आना बहुत जरूरी है। इसीलिए माइंड में डिसिप्लिन आने के लिए एवरी स्कूल से ही शुरुआत होती है, और स्कूल से भी बेहतर मैं बोलूंगी घर से शुरुआत होती है। तो घर से ही ये चीज सिखाई गई तो बाहर भी कोई चीज गंदी नहीं आएगी और अंदर भी कोई चीज गंदी नहीं रहेगी। अपना खुद का काम अच्छा किया तो एवरीथिंग इज ओके। मैं लास्ट में इतना ही कहूंगी कि अपना माइंड अच्छा करने के लिए एक ही चीज अच्छा करो। या जो प्रोग्राम में अपने कंसल्टेंट है अमिताभ जी प्रसाद, और मैं अमिताभ जी बच्चन की पापा थे, हरिवंश राय बच्चन, उनका एक पोएम है वो आपको सुनाना चाहती हूँ कि माइंड को डेवलप करने के लिए कोशिश करना पड़ता है। तो वही पोएम है, आप सबको पता है वही पोएम, फिर भी मैं बोलती इसलिए क्योंकि जितने बार वो चीज बोले उतना अच्छा डेवलप होता है। कोई भी अपन मंत्र बोलते हैं, जितना बार बोलेंगे उतना माइंड डेवलप हो जाएगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। जब चिंटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा कर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती, गहरे पानी में बढ़ता दुगना उत्साह, इसी हैरानी में बढ़ता दुगना उत्साह, इसी करने वालों की हर बार नहीं होती। सफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद, जब तक ना सफल हो नींद, चैन का त्याग तुम करो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इतना ही होता तो सुनीता विलियम इतने दिन रह के भी फिर से आई है, आई एम प्राउड ऑफ। तो कुछ भी करो, कोशिश करो,
तो एवरीथिंग विल सक्सेस इन आवर लाइफ, इन एवरीबॉडी लाइफ। अपने को ये पृथ्वी को हरा भरा बनने का है, ये पृथ्वी के ऊपर सुंदरता दिखानी है। तो एक दूसरे की सुंदरता देखने से अच्छा, मैं बोलूंगी एक दूसरे का माइंड देखो, आदमी ने आदमी के साथ बोलो। आजकल के जमाने में फेस्टिवल है, कुछ है, तो बच्चे भी माँ बाप को मैसेज पे बात करते हैं, तो खुद बोलो ये पृथ्वी के ऊपर सचमुच एक दिन राम राज्य आएगा। मैं उतना ही कहूंगी, सर्वे सुखिना सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया। सब अच्छे सर्वे रहें, सब कुछ सर्वे अच्छा भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। सो धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने कहा। मैंने एथिक्स एंड वैल्यू में एक बुक में पढ़ा था जब हम ट्रेनिंग ले रहे थे, और आपसे मतलब संगीता मैम से प्रोग्राम शुरू होने के पहले 5-6 बजे बहुत देर तक हमारी बातचीत हुई, और पता लगा कि अमेरिका में बच्चों को लेके अस्पताल में डाल देते हैं, बच्चे हमेशा माँ से दूर होते हैं, माँ का प्यार नहीं मिलता, और वो कैसे उनका दिमाग ग्रीन सेट माइंड कैसे रहेगा, उनका दिमाग हमेशा घर से तिरस्कृत। और इस कंपैरिजन में इंडिया का कल्चर बहुत अच्छा है। और हमने पढ़ा था कि जैसे एक आदमी से बात नहीं करता है, तो माइंडसेट हमारा इतना गंदा, हमारा ईगो इतना बीच में आ जाता है, हमारा दुश्मनी इतना बीच में आ जाता है, हमारा जेलसी इतना बीच में आ जाता है कि दो आदमी अच्छे ढंग से बात नहीं कर पाते, घर में दूरी हस्बैंड वाइफ ठीक से नहीं रह पाते। तो एक राइटर लिखता है कि एक दरवाजे से मैं प्रवेश कर रहा था, और जब प्रवेश किया तो दरवाजे को मैंने हल्का सा पुशअप किया, और पुशअप करने पे दरवाजे से कड़कड़ाहट की आवाज आई, और कड़कड़ाहट की जब आवाज आई तो मैंने इधर उधर देखा, तो हमको एक मोबिल वाइल मिल गया। हमने मोबिल वाइल देखा कि उसके कुंडी में जंग लग गया था, थोड़ा सा हम उसको नहीं संभाले होते तो शायद दरवाजा गिर जाता। तो मैंने कुंडल में उसमें मोबिल वाइल डाल दिया। तो फिर उसके बाद जब मैं अंदर गया, दरवाजे ने कोई हरकत नहीं की, और मैं काम करके बाहर निकल गया, और दरवाजे की ने कोई हरकत नहीं की, और कोई कड़वाहट की आवाज उसकी बंद हो गई। तो राइटर लिखता है कि जब रिश्ते में कड़वाहट आ जाए, जब वातावरण से ग्रीन सेट माइंड खत्म हो जाए, तो प्यार का थोड़ा मोबिल वाइल उसमें डाल दो, क्योंकि रिश्ता दिल से दिल के एतवार का, जिंदा है हमेशा नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं पे मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली के बार बार, जीना इसी का नाम है। आज हमारी संगीता मैम ने हमें जीना सिखाया है, और बताया है कि अपने माइंडसेट को कैसे ग्रीन रखा जाए, कैसे हरा भरा चीज देखा जाए, माइंड को ग्रीन करके, और हम फिर बाहर भी हरियाली ला सकते हैं। हम अपने स्पेशल गेस्ट काल शेट्टी साहब को सुनना चाहेंगे। हम ये क्योंकि मतलब हमारी संगीता मैम महाराष्ट्र से हैं, और उन्होंने महाराष्ट्र की बहुत सारी बातें बताई। हम अभी बहुत दिन से महाराष्ट्र में पूना में हैं, अभी पटना आए हुए हैं, फिर मई में जाने वाले हैं। तो हम वहाँ के लोगों का कॉपरेशन और ये सब इतना सुंदर हमको अच्छा लगा, और हमको एक 2-3 गोल्ड मिल गए, जिसमें काल शेट्टी साहब एक हैं। तो हम काल शेट्टी साहब से सुनेंगे कि ये संगीता मैम का इन ग्रीन माइंड सेट पर उनको कैसा लगा, और वो क्या सोचते हैं। बुरा साहब ने भी कुछ बहुत अच्छा बताया था, और अभी वो क्या सोचते हैं लोगों के दिमाग में ग्रीन माइंड सेट लाने के संबंध में। काल शेट्टी साहब, वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर। बोरा सर जी, चंद्रशेखर सर जी, अभी
संगीता मैडम का बहुत अच्छा ग्रेट माइंडसेट पर रहा। आज इसकी बहुत जरूरत है और उनके प्रेजेंटेशन में उन्होंने बहुत सिंपल से ये बिहेवियरल जो चेंजेस की जरूरत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा जो पीएचडी का जो टॉपिक है, जब मैं इम्पैक्ट ऑफ वर्क सैनिटेशन का इसके बारे में मैंने किया था, आईसी इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन अवेयरनेस जो रहता है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। आज अवेयरनेस पर भी बात संगीता मैडम ने रखी है। उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी है, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 3R है। मैं जब कोल्हापुर म्युनिसिपल कमिश्नर था, मैं उसको चौथा R जोड़ा, रेफ्यूज, नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। और मैम अभी यूएस में रहते हैं, मैं भी यूएस में गया। हमारे इंडिया से जो भी वियतनाम गए थे, वो भी डेवलपिंग कंट्री है अभी, वो आने के बाद मेरे को, मैं सैनिटेशन में काम किया है, इसके लिए मेरे को यही पता है, अरे बाप रे बहुत स्वच्छ है, क्लीन है। अरे आप यहाँ आने से इधर से जो आते हैं, आप अपने में रिड्यूस रीयूज रिसाइकल और रिफ्यूज नो टू प्लास्टिक आप ये अपने माइंडसेट में लाना की जरूरत है। ये माइंडसेट की जरूरत है। मैं सब बुजुर्ग है, बोरा सर भी गवर्नमेंट में काम किया है, बोरा सर को याद रहेगा। अब जब 2000 में 99 में जब रिफॉर्म्स आ गए, 91 में आए, बट सैनिटेशन में 91 से अब ये सब बात करने लगे कि उसमें सैनिटेशन, इंडिया का तो सैनिटेशन कवरेज 6-7% था। और उसके बाद ये जो अभी सैनिटेशन अभी भी मैडम ने बाल गंधर्व पुणे मेरे सब आज के सामने है। अभी मैं पुणे सिटी में जा रहा था, आते टाइम मैं ज्वाइन हो गया कि मैं देखता था एक कचरा पड़ा है, कौन डाला है कचरा इधर। मैं ऐसे ही लक्षित रोड के पास जाता था, मैं देखता था कि ऐसे हर शहर में है। अभी मैं यशरा में काम करता हूँ, अमिताभ सिंह जब नेक्स्ट आए कि वी विल जीरो वेस्ट, हमारा एक भी वेस्ट बाहर नहीं जाएगा। अभी मैं पहले ये स्टार्ट किया कि किचन में जो खाने के पहले का जो वेस्ट है, वो वेस्ट हम पूरा वहां ही हम उसको डिकम्पोज कर रहे हैं। हर घर में ये करना चाहिए कि पहले ये करना चाहिए कि मैडम ने जो बात बताई वो माइंडसेट में जब आएगा हम इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। इसके अवेयरनेस की जरूरत है। अभी हम इसका में बहुत बड़ा कैंपेन हम कर रहे हैं। ये नॉट ओनली सैनिटेशन, वाटर इज लाइफ। वाटर में आपको जितना पानी लगता है उतना ही पानी पीना चाहिए, थोड़ा भी पानी नहीं फेंकना नहीं चाहिए। ये जो छोटी छोटी बात रहते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। हाउ वी रीयूज, हाउ वी रिसाइकल इट, हाउ वी डू इट डिसेंट्रलाइज्ड लेवल, दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अभी मैं यूएसए में भी मैं भी मैडम था लास्ट ईयर, वहां का जो है वो सेंट्रलाइज सिस्टम वो बड़े बड़े देश में चलता है, बट इंडिया जैसे गांव में हमें डिसेंट्रलाइज की भी जरूरत है। घर के यहाँ जैसा वेट वेस्ट, ड्राई वेस्ट, उसका सेग्रीगेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक दिन मैं इस पर बोल सकता हूँ, बट मैडम थैंक यू वेरी मच। आप वहाँ रहकर आपने बहुत अच्छी बात रखी। कोशिश करने वाले की हार नहीं होनी चाहिए, कोशिश करना चाहिए, हम कोशिश करते रहना चाहिए। बट ऐसा ही था, अभी लोग ओवरटिफिकेशन तो कम हो गया ना कोशिश करने से। हमें आज बहुत अच्छा रूरल एरिया में भी ODM हो गए, ODM प्लस हो रही है। आज सूरत जैसी सिटी आज
एक टॉप सिटी है। मैं मैसूर में गया था, पुणे भी ट्राई कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी अभी हम नवी मुंबई, ये बहुत अच्छे से सब लोग कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करना चाहिए, कोशिश करेंगे और डेफिनेटली हम होंगे क्या वन दिन हमारा भी भारत देश के बारे में बोलेंगे कि एक दिन है। इसके लिए हर इंडिया ये माइंड से क्लीन, और मैडम ने बहुत बड़ी बात रखी, पेड़ की भी बात रखी, क्योंकि मेरे को सब ध्यान में आता था। मैं कोल्हापुर कमिश्नर था, वो उसका चेयरमैन कमिश्नर रहते हैं, ये जो वो सब सिटी में बहुत अच्छी सी मॉनिटरिंग हो जाता है। रीप्लांट के बारे में भी मैडम बहुत अच्छी बात रखी है। आज एक ग्रीन एनवायरनमेंट की जरूरत है, देन ओनली एक क्लाइमेट एक्शन की जरूरत है। एसडीजी में भी 193 कंट्री ने एक्सेप्ट किया है। 13, 14, 15 जो गोल्स है, 13 में क्लाइमेट एक्शन की बात बोलिए। हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज, देन इट इज देयर, देन वी हैव टू डू द एक्शन फॉर दैट, देन ओनली वो ये हो जाएगा। और लाइफ बिलो वाटर भी है ना, इसके लिए हम जिम्मेदार है। हम कैसे हमारे रिवर को क्लीन रखेंगे, हमारे वाटर पॉन्ड को क्लीन रखेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। लाइफ ऑन लैंड, ये बायोडाइवर्सिटी की भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ग्रीनरी रखना चाहिए। बहुत अच्छी सी आज डिस्कशन हो रहा है। थैंक यू वेरी मच अमिताभ जी, बहुत अच्छा डिस्कशन हो गया है। और हम सब ये संगीता मैडम का मोटिवेशन से हम अभी आगे लोगों के पास हम लेकर जाएंगे। एक एक महाराष्ट्र में तो हम मैडम, जब आप पुणे में आएंगे, I invite you at Yashda. We will have your session there, and we will meet and we will work together. I am like a स्वच्छता दूत. We call it as a sanitation messenger. मैं खुद स्वच्छता दूत हूँ, और मैं सबको दीक्षा देता रहता हूँ। आज आपका दीक्षा मैंने लिया हूँ, मैं काम करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच टू ऑल। बहुत अच्छा सर, बहुत वी आर वेरी लकी टू गेट these two great personality in our group as chief guest and a special guest सर। आपका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे, आप दोनों का। और संगीता मैम, जब आप पुणे आइए, आपका प्रोग्राम सर ने कहा बढ़िया से करेंगे। और हम जब कराते हैं अपना प्रोग्राम, हमने अभी DTS और TNA 2 चीज कराया, जिसमें सर भी पार्टिसिपेंट थे, और इतना इनोसेंटली, इतना बढ़िया से कॉपरेशन से उन्होंने भाग लिया। हम लोग हमारा पर्सनल केयर करते थे। आप आओगे तो पूना में बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, भगवान को भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ कि ऐसे से महापुरुषों को हमारे वेबिनार में आपने भेजा। रवि जी ने लिखा है कि आपने बहुत सारा क्लाइमेट चेंज पर काम किया है। तो रवि जी, व्हाट यू वांट टू से आज के लेक्चर के बारे में सुन करके, हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट एट योर वर्क प्लेस, व्हाट इज योर एक्शन प्लान? Ravi ji, you have written something about, Ravi ji has written, or Raju, someone has written that for the first time in Pune he has done so many things on climate change. So how, Ravi ji, you... एक मिनट बात कहना चाहती हूँ। किसी ने बोला था अपन टूथब्रश करते समय या दाढ़ी करते समय जितना पानी वेस्ट जाता है, अमेरिका में ना ऐसा हाथ करने के बाद मैग्नेटिक टैब आए हैं। तो मैग्नेटिक टैब से क्या होता है, हाथ ऐसा करने के बाद वो पानी नल को ऑटोमेटिक आ जाता है, तुम पानी पियो, वो बंद हो जाता है। तो विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत का पानी आता है, लोग बड़ा बड़ा हंडा लेके जाते हैं, पानी नीचे गिरता जाता है। तो कुछ लोग तो नल ओपन रखते कि पानी आने का साइन रखेगा, पानी आएगा नीचे चलता जाएगा, वो बंद ही नहीं करेंगे। तो ये बंद होने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ एडवांस टेक्निक लाया, तो बहुत अच्छा रहेगा। तुम हाथ लगाने के बाद ही टैब ऑन हो जाएगा, हाथ बाजू पे नहीं आता, बंद हो जाएगा। ऐसा होना बहुत जरूरी है। जो गवर्नमेंट के जो टॉयलेट्स है, लाइक रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एवरीवेयर
वहां भी ऐसे, क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के लिए तो लोग टैब ऑन ही रखेंगे, बंद करेंगे ही नहीं। मैं एक बार एक रेस्ट हाउस में गई थी, तो वहां की चद्दर तक लोग लेके गए थे। तो लोगों के ह्यूमन माइंड में, मैं नाम नहीं बताती, बहुत फेमस है इसीलिए बुरा लगता है, ये यूट्यूब पे मतलब यूट्यूब पे चला जाता है वीडियो। तो ह्यूमन माइंड में मेंटेलिटी आनी चाहिए। रेस्ट हाउस पे जाने वाला बड़ा ही आदमी रहता है, भिखारी गरीब कोई नहीं रहता, फिर भी लोग वहां की चद्दर तक तोड़ के जब भी जाते हैं, तो मेंटेलिटी भी अच्छी रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रवि जी, you want to say something? रवि जी, Ravi, you want to say? Okay. Kaushalya, you want to say? Yes, sir. Thank you, ma'am. Very amazing session. I learned a lot, and thank you so much. And I learned about what is green mindset, and definitely I will tell my friends about the green mindset and how to save our environment and how to connect with environment. Thank you so much, ma'am. Okay, Dr. S.N. Bhatt, you want to say something? Doctor. Thank you, ma'am, once again for so much enlightening lecture about the environmental focus on the green maintenance, because today's temperature is rising so much, and everywhere you can see there is a lot of effect of environmental pollution over the health and over the mind, over the development of children's. So necessarily it must be taken care of everyone. It might be responsibility taken as a responsibility, taken as a dharma, taken as everything. Because if environmental is safe, we are safe. Otherwise, we are totally living in the unsafe environment. Thank you, ma'am, so much. Thank you, everyone. Thank you, Dr. Priyanka. You want to say? Dr. Priyanka Priyadarshini, you want to say something? Dr. Priyanka, you want to say? Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for this nice lecture. वेरी गुड। हमारे विद्वान उमेश जोशी जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? उमेश जोशी। धन्यवाद अमिताभ जी, और धन्यवाद संगीता जी। बहुत अच्छा आज का लेक्चर रहा, और मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ कि हमारे कई साथी जो हमारे ग्रुप में हमारे साथ में आते हैं, एक से एक विद्वान हैं, तो उन्हीं विद्वानों की श्रेणी में आपने अभय, आज संगीता मैम भी हमारे बीच में आई, और अभय कृष्णन साहब हैं, अमिताभ प्रसाद, खुद आप मास्टर ट्रेनर हैं भारत सरकार की, और आपने इतना अच्छा कार्य ट्रेनिंग फील्ड में किया है। और चंद्रेश्वर खान साहब हैं जो IIM की फैकल्टी हैं, डॉक्टर यूएन बोहरा साहब IAS हैं, और आसाम के स्टॉलवर्ड्स हैं, DOPT के स्टॉलवर्ड्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सर वक्ता हैं, मैं क्या कहूँ। और आज आप गेस्ट ऑफ ऑनर हैं हमारे बीच में, डॉक्टर प्रियंका प्रियदर्शनी जी हैं, और कौशल्या कुमारी जी हैं, मालिनाथ कालसे शिवराज जो IAS हैं, डिप्टी डायरेक्टर जनरल यसदा के हैं, भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रशासनिक अकादमी है। और आज आपके गेस्ट ऑफ ऑनर हैं उपेंद्र बोहरा साहब के साथ नीलेश जी हैं, रविचंद्रा, और कई डॉक्टर भट्ट साहब हैं जिन्होंने हेल्थ के फील्ड में इतना अच्छा कार्य किया है। और डॉक्टर साहब से हमारे ग्रुप में जुड़ने से एक फायदा ये भी हुआ है कि सभी के जो हेल्थ इश्यूज हैं वो भी रिजॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे, चाहे डायबिटीज के हों, चाहे नी प्रॉब्लम्स हों। तो डॉक्टर भट्ट का भी बहुत ही बेहतरीन काम है। और सबसे बड़ी बात है इन सबका जो हमारा YouTube पे वीडियो बना रहे हैं शुक्ला जी, तो ऐसे ऐसे लोग हमारे बीच में आते हैं तो एक प्रेरणा मिलती है सुनने में। डॉक्टर संगीता जी ने जो आज बताया, अगर उसको समअप मैं करूं तो बहुत ही संक्षिप्त में आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं। और चौधरी साहब उनके साथ में आए, उन्होंने भी इंट्रोडक्शन दिया था, तो उनका भी आप भाषण कराएं। और दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, मैम ने इन बातों को बताया है कि छोटी बातें हैं। देखिए हम बहुत सी हाई फाई
बातें करें और ये अपना नल खुला रख दे, पानी बहाएं, तो इससे खराब बात कोई नहीं हो सकती। जो छोटी बातें ही मिलके बड़ी बात बनाती हैं। और आपने जो आज बात बताई, अमिताभ जी इसका माइक खुला हुआ है, अगर वो माइक म्यूट कर लेंगे तो इको नहीं आएगा। पर्यावरण जागरूकता है, दैनिक गतिविधियां ऐसी होती हैं जो कि हमारी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती। इवन अगर हम कैजुअली स्मोकिंग करते हैं तो भी एक बहुत पर्यावरण को हार्म देते हैं, अपने साथियों को हार्म देते हैं। हमारी ऐसी आदतें हैं जैसे रिसाइकलिंग करना, प्लास्टिक की कमी करना, जल संरक्षण करना और ऐसी चीजों को अपनाना जो कि पोल्यूशन क्रिएट ना करके बल्कि हमारी इन्वायरमेंट को अच्छा बनाए। मैडम ने बताया कि प्रकृति से हम जुड़ाव करें, और इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका के अंदर जो लोग हैं उनका प्रकृति से बहुत करीब का मतलब जुड़ाव है। वहाँ के फॉरेस्ट देखिए, वहाँ की नदियां देखिए, मतलब लगता ही नहीं है कि क्या ये भी इंसान कैसे हैं जो इतना अच्छा संरक्षण कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बातें आज आपने बताई, और इससे एक अच्छी नदी के पास आप जाके बैठें, कितना आपका माइंड मतलब खुशी में आ जाता है। और आप लाइफ का उद्देश्य देखिए, कोई भी कुछ काम करता है, चाहे आईएएस बनता है, चाहे पीसीएस बनता है, चाहे डॉक्टर बनता है, चाहे साइंटिस्ट बनता है, चाहे अमेरिका जाता है, इंग्लैंड जाता है, क्यों? क्योंकि वो हैप्पीनेस प्राप्त करना चाहता है। और हैप्पीनेस प्राप्त करने के लिए हम अगर पर्यावरण से जुड़ें, अपनी आदतों को नेचर के साथ जोड़ दें, तो अपने आप ही हैप्पीनेस आ जाएगी। और आपने बताया कि हमारी की जैव विविधता है, इसकी रक्षा करने के लिए मनुष्य पे बहुत भारी जिम्मेदारी है। हम वृक्षारोपण करें, और ऐसे आज प्लांट्स गिफ्ट्स में देते हैं लोग। पहले तो बुके वगैरह देते थे जो ऑक्सीजन को लार्ज मात्रा में निकालते हैं, और इस ऑक्सीजन को लार्ज मात्रा में निकालना एक हमारे पर्यावरण को सीधे ही बचाएगी। अब बहुत पहले आपने कामले साहब का भाषण कराया था, जो कि यसदा में डिप्टी डायरेक्टर के पोस्ट पे, उन्होंने जब अपना भाषण दिया था उसमें भी बताया कि किस प्रकार से वे एक ऐसे परिवार से निकल के आए, और उस परिवार से उन्होंने जो है बेहतरीन ढंग से काम किया, और अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने नेचर से जोड़ के खुशहाली प्राप्त की। तो ये संतुलित विकास है, पर्यावरण शिक्षा पे मैडम ने बहुत जोर दिया, और कलेक्टिव प्रयास, यानी कि अकेले व्यक्ति के काम करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम संयुक्त रूप से काम करें तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। प्रकृति के हिसाब से देखिए कि यूएसए में लोग चले जाते हैं, वापस नहीं आना चाहते। क्यों नहीं आना चाहते? वो तो एक पराया कंट्री है, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है, वहाँ के लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि वो दूसरे को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और स्वयं डेवलपमेंट करते हैं, अपने देश का डेवलपमेंट करते हैं, विश्व का डेवलपमेंट करते हैं। आज अमेरिका की इकोनॉमी अगर जरा सी हिलती है तो पूरे विश्व में भूचाल आता है, रिसेशन आ जाता है। अमेरिका की इकोनॉमी बूस्ट होती है, पूरे दुनिया में खुशहाली आती है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए जो अमेरिका, यूरोपियन कंट्री जो काम कर रहे हैं, उन छोटी छोटी बातों को हम लोग भी अपने अगर ध्यान में रखें, और जो मैडम ने आज बताया कि हम नवाचार, सहनशीलता कैसे अपनाएं, और अपनी कृषि को ऊंचा उठाएं, अपने पर्यावरण को बचाएं, ऐसी प्रौद्योगिकी अपनाएं जिससे एक हरित भविष्य बने। और जब हरित भविष्य बनेगा तो प्रत्येक व्यक्ति का ग्रीन माइंड होगा, और सारी दुनिया का माइंड ग्रीन हो जाएगा। थैंक यू अमिताभ जी। आप जो काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे वक्ताओं को जोड़ते हैं, और आज इस क्रम में आप डॉक्टर संगीता जी को लाए, तो आपको और संगीता जी को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे, और हम लोग ऐसे ही अच्छा प्रोग्राम कराते रहें। तो कामले साहब आए तो थे, तो कामले अभी है नहीं। अभय कृष्णन जी भावनगर गुजरात से, आप क्या बोलना चाहेंगे? अभय कृष्णन जी गुजरात से। सर गुड इवनिंग एवरीवन। सर गुड इवनिंग एवरीवन सर। ये प्रोग्राम काफी ही प्रेरणादायक रहा। मैडम ने काफी अच्छे तरीके से माइंड सेट को, इन्वायरमेंट,
एनिमल लाइफ से भी, और जनरल जो वाटर प्रिकॉशंस है उससे भी उन्होंने काफी कुछ ऐड किया माइंडसेट्स को। मैं जिस फील्ड में हूँ मैं मानता हूँ कि यहाँ पर मेरा माइंडसेट काफी अभी भी चेंज करने की काफी जरूरत है अपने तरफ में। तो मैडम ने जो तरीका बताया उसको हम वो इम्प्लीमेंट करेंगे अपने साइड पे। इस मैसेज को हम आगे भी पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैसेज सिर्फ यहीं पे करेंगे, मैसेज काफी आगे तक जाएगा। सो थैंक्स टू मैडम टू शेयर योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस हियर। थैंक यू। थैंक यू अभय कृष्ण साहब। और मैडम ने बताया कि हमें इन्वायरमेंट पे कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन है ना जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। और रवि चौधरी साहब को भी मौका दे। रवि चौधरी बोल नहीं रहे हैं। हाँ, नमस्ते नमस्ते सर जी। हाँ, आई एम पूना। फर्स्ट टाइम तो संगीता जी जो बोला लाइफ स्टाइल चेंज करना है, जीवन शैली को चेंज करना है, इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट नाउ टुडेज डेट। तो पूना में हमने 20 साल पहले शुरू किया है ये कैंपेन एनवायरमेंट का, क्लाइमेट चेंज का जो कर रहे हैं हम। पूना में कार पूल कर रहे हैं, जो बिल्डिंग में जो भी ग्लास फसाड बनाते थे वो हमने रुकवा दिया है। देन अपार्टमेंट में, सोसाइटी में जब नया सोसाइटी बनता था तो पूरा कवर करते थे, तो हमने वो ट्री के बाहर राउंड जगह छोड़ने के लिए इंसिस्ट किया कारपोरेशन को। कारपोरेशन को 3 इससे ये किया, उनको कारपोरेशन टैक्स में रिडक्शन डिस्काउंट देने का एक ठहराव कर दिया है, रिजोल्यूशन। वो आपने गार्बेज का सेपरेशन करना चाहिए, सोलर वाटर हीटर लगाना चाहिए, सोलर पैनल और 2-3 आइटम ऐसे वो करने के बाद कारपोरेट टैक्स में 5% डिस्काउंट देने का ऐसा ठहराव किया है रिजोल्यूशन से। बहुत सारे किया है। आपका ग्रुप अच्छा है सर, आई विल ज्वाइन इट, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। प्लीज यू सेंड योर व्हाट्सएप नंबर सो दैट नेक्स्ट प्रोग्राम का भी लिंकेज हम आपको भेजेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम में हमारे कॉमर्शियल टैक्स कमिश्नर बोलेंगे कि क्या मतलब हमारे से इंडिया का रेवेन्यू बढ़ता है। अच्छा, अब मैं अपने हमारे कमेंट सुनना चाहेंगे। पूरा लेक्चर सुनने के बाद उन पर लेक्चर हुआ हमारे बोरा साहब। It was a beautiful lecture. So thanks to Dr. Sangeeta Tajmal and all the organizers, especially to Amitabh ji. So thank you very much. Thank you, sir. Thank you. अब चंद्रशेखर खान साहब हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बोलिए खान साहब। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी, बहुत सुंदर। सर्वप्रथम संगीता जी को नए गीत, पुरानी कविता को नए अंदाज में, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप देखेंगे ट्राई और ट्रिम, कोशिश और जीत एक दूसरे के साथ चलते हैं। आपको बहुत बहुत नमन। इस चमन में अपनी बातों को बहुत सुंदर तरीके से रखने के लिए, क्योंकि जितना ही क्लीन होगा, जितना क्लीन मनोमस्तिष्क होगा, उतना ही ग्रीन दुनिया होगा। तो ये बड़ा जरूरी है, क्लीन एंड ग्रीन, ग्रीन एंड ग्रीन। और ये तब होगा जब हमारी थिंकिंग सरल और आप उसकी प्रतिमूर्ति सुन करके बहुत अच्छा लगा। और ये ग्रीन माइंडसेट जो है, अभी ये थोड़ा सा बंद कीजिएगा, इको हमको बहुत आ रहा है। रवि जी, थोड़ा बंद कर दिया जाए।
हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समापन के तौर पर कहना चाहूंगा कि ग्रीन माइंडसेट होगा तो ग्रोथ माइंडसेट होगा, और जब ग्रोथ माइंडसेट हो जाएगा तो आप ये देखेंगे कि ग्रोथ जो है, G फॉर ग्रोथ, R फॉर रियल, रियल लर्निंग एंड रियल ग्रोथ, O फॉर वेरियस ऑप्शन, जो ऑप्शन की आप बात कर रहे हैं कि पानी को ऐसे इस्तेमाल किया जाए, इस तरह से इस्तेमाल किया जाए, और सबसे बड़ी जरूरी जो है W, विल, विल टू विन एंड विल टू वर्क, और ये सब होता है जब T आता है थॉट, कि हमारे अंदर में यदि नए नए विचार आएंगे तो आचार होगा और नवाचार होगा। तो ये जो चिंतन है, ये जो विचार हैं, विचार में छुपा हुआ है आचार, एक्शन, कि हमारा विचार और आचार कैसा है वही निर्धारित करता है कि हमारी जीवन की गुणवत्ता कैसी है। और अब बता एच, तो एच है आदत, यदि हमारी अच्छी हो गई तो इसी को कहा गया है कि एक्सेलेंस इज नथिंग बट हैबिट, और हैबिट इतना बढ़िया है कि यदि अच्छी हैबिट को बना लें तो थोड़ा ही जाएगा तो हैबिट इज देयर, थोड़ा यदि और मिटा तो बिट इज देयर, थोड़ा यदि और मिला तो इट इज देयर। तो आपने जो आज रीइंफोर्स किया, रिचार्ज किया, रिक्लीन किया, उससे एक नवीन सुंदर वातावरण का, और वो भी आपने किया गुड़ी पर्व के अवसर पर, कि नव नूतन कई तरह के पर्व आज हैं। प्रकृति हमें समझाती है कि एक तरफ देखिएगा कि दुर्गा पूजा है, छठ है, गुड़ी पर्व है, और कल ईद भी है। मेरा नाम चंद्रेश्वर खां है, तो कई लोग बोलते हैं कि ये खान क्या है, तो कई लोग बोलते हैं कि जो हम बोलते हैं ये खान है, हम मिथिला के ब्राह्मण हैं, लेकिन हम ये बोलते हैं कि हम लोगों को जोड़ते हैं। ये भी कहने में हमें नहीं आता है, क्योंकि जो मैं हूँ, लेकिन जो नहीं है, जो मैं हूँ उसको मैं मानूंगा, तभी मैं सबको मानूंगा। तो ये भावना तब होता है जब ग्रीन माइंडसेट होता है, चाहे वो एनवायरनमेंट का हो, बाहरी एनवायरनमेंट का हो, एक वातावरण बाहर का वातावरण तभी अच्छा होगा जब अंदर का वातावरण होगा। What is our inner environment that we have pointed out so well, कि उससे मैं कहना चाहूंगा, और आपके बड़े अच्छे टॉक का और दोनों आईएएस के विद्वानों के टॉक का मैं समापन करना चाहूंगा। अमिताभ जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जदैव विद्या करोति श्रद्धाया उपनिषदा तदापसारम बीजापसारम। हम सभी एक्सेलेंट वर्क करना चाहते हैं, बहुत सुंदर काम करना चाहते हैं, लेकिन वो तब होगा जब हमारे अंदर में विद्या, जदैव विद्या करोति, लेकिन विद्या है और विद्या में हमारी श्रद्धा नहीं, ट्रस्ट नहीं है, फेथ नहीं है, तो काम नहीं होगा। विद्या भी है, श्रद्धा भी है, प्रतिबद्धता नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, तब काम नहीं होगा। So let us come together and combine our knowledge, trust and commitment. If we are committed, we will be able to do many things. Commitment is commit and meant के बाद बहुत अच्छा आ रहा है कि कैन डू, विल डू। आपने सारी चीजों को जो लाया, आप वैसे ही सरस्वती की प्रतीक है, देवी हैं, हमारी बेटी जैसी हैं, तो बड़े खुले मन से, खुले दिल से आपको आशीर्वाद भी। और बेटी जब विदुषी हो जाती है, सरस्वती हो जाती है, तो आपको प्रणाम। आप सबों को
भोला साहब को प्रणाम, रवि जी को प्रणाम, अभय जी को प्रणाम, उमेश जी को प्रणाम, और अमिताभ जी तो इसके जनक हैं। सबों को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मलिनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिन बातों को कालचटी साहब रखा वो अंतर की बातें थी, अंदर की बातें थी, और इससे जो कहा गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो कहा था, अंतर मम विकसित करो, अंतर करो। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और प्रणाम। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं बोरा साहब को प्रणाम करता हूँ, मैं काल शेट्टी साहब को प्रणाम करता हूँ, मैं खान साहब को प्रणाम करता हूँ, नीलेश जी को धन्यवाद देता हूँ, और ये डॉक्टर संगीता को प्रणाम करता हूँ। कौशल्या, यू आर डूइंग वेरी नाइस वर्क। अभय कृष्णन जी और सारे लोग जितने भी आए, बहुत सारे लोग आए थे, कामले जी भी आए थे, और बहुत से लोग अभी चले गए। उन सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और हमारे वेबिनार को सक्सेस बनाने के लिए। और आप जैसे विद्वान लोग हमारा नॉलेज बढ़ाते हैं, नॉलेज से मेरा कॉन्फिडेंस और हम सभी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसको इम्प्लीमेंट करने का आपने सुझाव दिया, इम्प्लीमेंट करने के लिए स्किल चाहिए, स्किल का पर बोरा साहब ने भी जोड़ दिया, तो स्किल हम बढ़ाएंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारे काल शेट्टी साहब ने कहा कि हम लोग पूना से शुरू करेंगे, और जब नॉलेज और स्किल दोनों बढ़ जाएगा तो मेरा एटीट्यूड भी बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, और इस पॉजिटिव एटीट्यूड से हमारा ग्रीन माइंडसेट बहुत अच्छा वर्क करेगा। एंड विल बी मीटिंग टुगेदर, एंड आई विल रिक्वेस्ट दिस डॉक्टर संगीता मैम टू choose one also beautiful topic, जिसको हम लोग अगले कुछ दिनों में फिर डिस्कस करेंगे। आप जरूर आइए, और हमारे बड़े बड़े गार्जियन जो हैं वो हमारा प्रोटेक्शन देंगे, हमें आशीर्वाद देंगे, और हम आगे काम बढ़ाएंगे। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम बड़े बड़े अधिकारियों को इसका रिकॉर्डिंग भेजते हैं, और इवन हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी बहुत सा रिकॉर्डिंग भेजा है, यहाँ पर लोगों ने प्रस्ताव दिया है कि अमिताभ सर को बीजेपी में बिहार का रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए। तो मतलब ये कहने का मतलब ये है कि हमारा जो वेबिनार है बेकार नहीं जा रहा है, और इसका रिजल्ट आना शुरू हो गया। और आज मैडम ने कहा कि जयशंकर जी भी इनके महाराष्ट्र रिप्रेजेंटेशन का अप्रिशिएशन करते हैं, तो हमारे जयशंकर साहब जी के सामने भी हम अपने वेबिनार की रिकॉर्डिंग भेजेंगे, जिससे कि हमारे स्कॉलर का आइडेंटिफिकेशन हो। आइडेंटिफिकेशन होने के बाद दे आर नॉट रिटायर्ड, एंड सो मेनी पीपुल आर वर्किंग, जैसे काल शेट्टी साहब वर्किंग भी हैं, और हमारे बोरा साहब रिटायर्ड है, तो क्या है अभी बहुत एक्टिव हैं, और उनको कितना अवार्ड मिल चुका है, और हम लोग सबको ही कार्यरत हैं। तो वी विल बी मेकिंग न्यू इंडिया, न्यू वर्ल्ड, और वी वांट ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल एल्डरली पीपल। आप लोग फिर आइएगा, सभी को चरण स्पर्श, सभी को प्रणाम, और सब कोई हम लोग एक शनिवार रविवार को भी एक बहुत सुंदर 2 लेक्चर की व्यवस्था ईश्वर ने की है, मैं अमिताभ ने नहीं किया, लेकिन ठीक है, भगवान ने अच्छा किया है, जिससे कि हम लोग जानेंगे कि रेवेन्यू कलेक्शन में इंडिया का कॉमर्शियल टैक्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, और एक नया सब्जेक्ट। और दूसरा, महाराष्ट्र के ही एक विद्वान मिल गए हैं जिन्होंने बताया कि स्टॉक एक्सचेंज में अभी गिरते हुए मार्केट में अमेरिका के व्यवहार से, और ये हम लोग कैसे इन्वेस्ट करें, और कहाँ कौन पैसा कहाँ लगाएं, जिससे कि हमको फ्यूचर में लाभ मिले। ये 2 लेक्चर अगले शनि रविवार का है, और उसके बाद फिर हम संगीता मैम से रिक्वेस्ट करेंगे और विद्वानों से आप लोग आए। पूरा साहब और काल शेट्टी साहब को बहुत सत प्रणाम। आप लोग फिर हमारे गार्जियन के रूप में आइएगा। चंद्रेश्वर खान साहब तो हमेशा क्लोजिंग देते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।